हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की बुक 9th क्लास मैथ है फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3B अभी हम करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 31 जो है ये पहले वाले क्वेश्चंस के जैसे है, लेकिन ये जो दो क्वेश्चन है ये दोनों एक जैसे हैं। इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 31 को तो इसलिए लिया है क्योंकि फिर ये एक अकेला रह जाएगा। तो जो पहले आपने वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 30 है या जो और इस टाइप के कई क्वेश्चंस हुए हैं तो उनके जैसे आप इसे कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33 है ये थोड़े से अलग टाइप के आए हुए हैं, जो इससे एक दो क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं, तो वो आप पहचान सकते हैं कि कौन से के टाइप के हैं। ठीक है, तो मतलब आपको क्या करना चाहिए, आपको इन्हें कैटेगराइज कर लेना चाहिए जिससे कि सॉल्यूशन आपका आसान हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल चलिए अपना जो सॉल्यूशन है वो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 31 हमें फैक्टराइजेशन करना है इन तीनों ही क्वेश्चंस का। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 34 है, 35 है ना, वो 36 है, ये एक जैसे है। अगर आप यहाँ देखें तो मैंने ग्रुपिंग कर रखी है, 32 और 33 दोनों एक जैसे है। ओके, और जो क्वेश्चन नंबर जो 35, 34, 36 है ये एक जैसे है। और क्वेश्चन नंबर 37, 38, 39, 40 इनमें सिमिलैरिटी है। तो आप इसी प्रकार से जो वीडियो है गेट करेंगे और इसी प्रकार से आप ग्रुपिंग करेंगे ताकि आपको क्या हो कि अच्छे तरीके से जो क्वेश्चंस है उसकी क्लासिफिकेशन करने के बाद अच्छे से आपको क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करने आ जाए। ठीक है, तो चलिए अपना जो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सॉल्यूशन है वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर आपको मिली हुई है ये 4 टर्में, जिसमें से जो पहली 3 टर्में हैं, नहीं आप देखेंगे कि इसमें क्या होगा, ग्रुपिंग जो हो रही है वो है इनमें, हाँ वही, तो माइनस जो है कॉमन आएगा, वही कि भाई कोई एक जो है आपको ए स्क्वायर के रूप में मिलेगी और जो बाकी जो 2 टर्में हैं या तो b माइनस सी होल स्क्वायर के रूप में मिलेगी या फिर b प्लस सी होल स्क्वायर के रूप में मिलेगी। फिर आपको इन दोनों में जो आइडेंटिटी है वो लगेगी। तो इसी प्रकार से ये वाला पार्ट भी है। तो ग्रुपिंग आपको 3 की पहचाननी ज़रूरी होती है कि भाई 3 की ग्रुपिंग कौन सी होगी। आप देख पा रहे हैं ये वाला परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये जो 2AB फॉर्म है वो ये वाली जो टर्म है ये होगी। अब ये इसके साथ में बाकी की 2 टर्म में कौन सी इंक्लूड होगी, उसके लिए एक तो ये हो जाता है जो y है बिल्कुल क्लियर हो आपको नज़र आ रहा है, तो ये टर्म तो इसके साथ इंक्लूड हो ही जाएगी। साथ में फिर आपके साथ होगी ये, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई जो 3 है, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। समझ में आ गया। तो इनकी ग्रुपिंग हम 3 की करेंगे जो गोले लगा रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन के लिए। तो मैं एक्स स्क्वायर लेने के बाद माइनस कॉमन लूँगा और इन 3 को यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। अब क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो ऑब्वियसली इनके निशान तीनों के पलट जाएंगे और आपको जो मिलेगा वो है, जो ये माइनस का है ये प्लस का बन जाएगा क्योंकि माइनस मैंने कॉमन लिया है, और जो ये प्लस का है ये माइनस बन जाएगा क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया, और ये जो माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया है। ठीक है, ओके। तो फिर आगे नेक्स्ट जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर। ठीक है, चलिए मैं इसको डायरेक्टली नहीं करता, क्लैरिटी आपको हो जाए इसके लिए इसी प्रकार से लिख देता हूँ। वाई स्क्वायर, बीच वाली टर्म को मैं नहीं लिख रहा, प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 2 मल्टीप्लाई जो है ये वाली टर्म लिखूँगा जो कि y है, मल्टीप्लाई 3 ये वाली टर्म का जो स्क्वायर रूट है वो मैंने लिख दिया। आपको मिला एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस
3 का स्क्वायर। आइडेंटिटी जो भी लगी है वो आप लिखेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर है a माइनस बी स्क्वायर। याद रखिएगा कि जो परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म है वो प्लस की रहनी चाहिए। 2ab फॉर्म माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है। अगर ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और अगर ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैंने लिख दी। अब दोबारा से इसमें आइडेंटिटी लग रही है, तो वो है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एक्स, एक बार मैंने माइनस लगा दिया इसमें, और एक बार यहाँ पर प्लस लगा दूंगा। कारण इसका क्या है? कारण है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अंदर जो ब्रैकेट के अंदर दो टर्में हैं, जिसकी वजह से जो है ब्रैकेट का निशान इस्तेमाल किया है, क्योंकि माइनस की वजह से निशान पलटने वाला है। आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी। आइडेंटिटी ज़रूर आपको लिखनी है, ठीक है। ओके, तो अब जो है आगे आपको मिलता है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान है, तो इन दोनों के निशान जो है वो पलट जाएंगे, बदल जाएंगे। आपको मिलेगा x माइनस वाई प्लस 3 का प्लस 3, बस स्क्वायर नहीं, फिर x प्लस वाई प्लस 3। ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। आंसर चेक करें। ओके, यहाँ पर है ये आंसर 31 का। x जो प्लस वाई माइनस 3 है, x माइनस वाई प्लस 3 है। ओके, दोनों में प्लस 3। यहाँ कुछ गड़बड़ी हो गई शायद से, कुछ यहाँ ये गड़बड़ी हुई है कि ये प्लस क्यों लिख दिया मैंने। चलिए इसको माइनस कर देते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर भी माइनस का निशान आएगा। ये गलती हो गई, ठीक है। तो होता है, गलती हो जाती है। तो ये जो है इन दोनों के निशान पलटे हैं। इसके अंदर ये दोनों एक माइनस है और एक प्लस है, और ये प्लस हो जाएगा वाई वाला, और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपना आंसर हो गया। तो क्लियर हो गया आपको ये सॉल्यूशन। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 32 है और क्वेश्चन नंबर 33 है, ये अलग है। इसको कर देते हैं। ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 32, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y। तो ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ लगेगी। मैं इसको लिख देता हूँ ब्रैकेट में, 2x का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, और y स्क्वायर का स्क्वायर रूट y होता है। तो ये स्क्वायर, और इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया। माइनस कॉमन ले लूँगा इसमें, तो दोनों के निशान बदल जाएंगे और मिलेगा 2x प्लस 3y, ठीक है। और अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है वो लगेगी। तो मैं इसको लिखूँगा, एक बार माइनस 3y और एक बार 2x प्लस 3y माइनस 2x प्लस 3y। आइडेंटिटी का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए आपको वो आइडेंटिटी पक्का लिखनी होगी। कारण कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी। ओके ओके, अब जो है ये वाली टर्म इसमें भी है और इसमें भी है, इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो 2x प्लस 3y मैंने कॉमन ली, तो ब्रैकेट के अंदर ये बच गई इस पूरी के अंदर से, ठीक है। तो मैं जो बच गया वो वाला पार्ट लिख देता हूँ, और इस टर्म में माइनस बचा है और 1 बचा है, क्योंकि 2x प्लस 3y तो मैंने कॉमन ले ली, तो -1। तो आपको मिलती है, चाहे तो ये वाली जो सीधे से यहीं पे ही आंसर कर देते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और मैं ये वाला पार्ट जो है मिटा देता हूँ, और इसकी जगह जो सिंपल ब्रैकेट है वो लगा दी। ये आपका आंसर हो गया। आंसर देखिए, तो 2x प्लस 3y, ठीक है, और 2x माइनस 3y माइनस 1, 2x माइनस 3y माइनस 1, ठीक है। ये आपका
आंसर। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 33 भी, इसका सॉल्यूशन भी इसी प्रकार से होगा। तो देखिए कैसे होगा वो। क्वेश्चन नंबर 33 आपको पहचान करनी होगी कि कौन से वाले के अंदर कौन कौन सी ग्रुपिंग हो रही है। देखिए जो 9a² प्लस 3a, थोड़ा सा दूर दूर लिख दिया इसको कंफ्यूज करने के लिए। तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम साथ साथ लिखेंगे, जिसमें a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगेगी, और बिल्कुल ऐसे ही ये वाला पार्ट भी फिर हो जाएगा। इसमें तो दोनों साथ साथ लिख रखी थी, इसमें ये दोनों की दोनों टर्में हैं जो अलग अलग लिखी है इन्होंने। ठीक है, तो आपको पहचान करनी आनी चाहिए। ये तभी हो सकता है जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब सम्स से फैमिलियर हो जाएंगे। जैसे आप किसी नई लोकेशन पे जाते हैं, फ्रेंड के घर पर जाते हो, तो वहाँ पर मोहल्ले वाले जो है आपके लिए नए होते हैं, राइट, है ना, ऐसा ही है ना। जो उनके लोकेलिटी के लोग हैं आपके लिए जो होते हैं फैमिलियर नहीं होते आप उनसे। लेकिन जब ज़्यादा ही आप जो वहाँ पर जाने लग जाते हैं, मान लिया कि आपने वहाँ पर घर ही ले लिया, तो फिर आप उनसे अच्छे से फैमिलियर हो जाते हो। तो आप पहचान सकते हो ये मिस्टर वर्मा है, ये मिस्टर शर्मा है, ये मिस्टर गर्ग है, ये मिस्टर बंसल है, या कोई भी, ठीक है ना, जो वे लोग हैं वहाँ के, तो पहचान जाते हो। तो वैसे ही इनसे फैमिलियर होने के लिए आपको ये सम्स बार बार करने पड़ेंगे। ठीक है, 3a², तो इनको कैटेगराइज भी कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अब जैसे ये दो की हमने कैटेगरी बनाई थी, है ना। तो अब देखिए कि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो मैंने ये लिखा a² का स्क्वायर रूट a होता है, तो ये 3a का होल स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से अब 64 का जो स्क्वायर रूट है वो 8 होता है, तो मैंने लिख दिया b² का स्क्वायर रूट जो b होता है, तो मैंने ये कर दिया और 8b का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 3a माइनस 8b। यहाँ पर यही फ़र्क आया कि उसमें जो पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस था और इधर प्लस आ गया, बस, और कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो फिर इसको लिखेंगे हम 3a माइनस 8b, और दूसरी ब्रैकेट में 3a प्लस 8b। इज दैट क्लियर। और दूसरी ब्रैकेट में 3a माइनस 8b। अब जिस आइडेंटिटी का इस्तेमाल हुआ है आपको वो आइडेंटिटी लिखनी होगी, बिकॉज a² माइनस b² बराबर में a माइनस b और a प्लस b। इज दैट क्लियर, गुड। तो फिर अब 3a माइनस 8b इधर भी है और 3a माइनस 8b इधर भी है, तो इन दोनों में हम इसको कॉमन निकाल लेंगे। 3a माइनस 8b कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट में हमारे पास बचता है एक तो ये, और दूसरी तरफ प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि ये तो हमने निकाल ही लिया, प्लस बचा है, और इसको मैं मल्टीप्लाई 1 के रूप में लिख सकता हूँ, तो 1 बचेगा दूसरी टर्म के अंदर। ये नहीं कि आप उसको लिखो ही मत, कॉमन बच रहा है, कॉमन निकालने के बाद कुछ बच रहा है वहाँ पर। 3a माइनस 8b आपने कॉमन ले लिया था, 3a प्लस 8b जो है यहाँ पर बचा है, तो ये लिख दिया, साथ में प्लस 1 जो है यहाँ से बचा हुआ है, तो ये आपका आंसर हो गया। चेक करें, 3a माइनस 8b, 3a प्लस 8b प्लस 1, यही चीज़ है हमारी, और ये हमारा आंसर हो गया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सॉल्यूशन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी जो भी समस्या हो उसका समाधान मैं करूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।